जय हिंद। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है शिक्षा का कड़वा सच। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। बिल्कुल। और इस विषय से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात है, आखिर स्कूल्स और ट्यूशन में चल क्या रहा है। इसी से पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हमारे स्पीकर से जानते हैं इन सबलों के जवाब। कभी ये सोचा है कि स्कूल के बाद भी घंटों ट्यूशन में क्यों बिताने पड़ते हैं, या फिर क्लास में कोई सवाल पूछने से पहले एक अजीब सी झिझक क्यों होती है। आज हम शिक्षा के इसी कड़वे सच की परतें खोलने वाले हैं, एक ऐसी सच्चाई जो हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। हाँ, ये बात तो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आती ही है। तो चलिए आज इस कड़वे सच का सामना करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्कूलों और ट्यूशन की इस दुनिया के अंदर असल में चल क्या रहा है। इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षकों की, फिर देखेंगे कि इसका छात्रों के दिन पर क्या असर होता है, उसके बाद ट्यूशन के जाल को समझेंगे और फिर ये देखेंगे कि इस सब के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर रुकेंगे। तो देखिए, इस पूरी कहानी के जो सेंटर में है वो है शिक्षक। पर क्या सारे शिक्षक एक जैसे होते हैं? असल में ना, यहाँ 2 तरह के शिक्षक देखने को मिलते हैं। एक जो जुनून से पढ़ाते हैं और दूसरे जो इसे सिर्फ एक पेशा मानते हैं। अब देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो टीचर्स हैं जिनके लिए पढ़ाना एक मिशन है, वो पूरी एनर्जी से सिखाते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जिनके लिए ये एक ड्यूटी है, बस घड़ी देखकर सिलेबस पूरा करना है। और यहीं से सिस्टम की कई दिक्कतें शुरू होती हैं। अच्छा, तो क्लासरूम में जो ये फर्क है ना, इसका सीधा असर पड़ता है बच्चों की जिंदगी पर। चलिए देखते हैं कि उनका दिन असल में दिखता कैसा है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। सुबह 8 से 3 बजे तक स्कूल, फिर थोड़ा सा ब्रेक और शाम 4 बजे से लाइन से ट्यूशंस, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश। और हाँ, इसमें आने जाने का टाइम तो गिना ही नहीं है। और दिन के आखिर में होमवर्क का पहाड़ इंतजार कर रहा होता है। तो इस पूरी भागदौड़ में बच्चे के पास अपने लिए, मतलब खेलने कूदने या बस थोड़ा आराम करने के लिए वक्त बचता कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनसे उनका बचपन ही छीन रहे हैं? और यही थका देने वाला रूटीन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर दिन भर स्कूल में पढ़ाई हो ही रही है, तो फिर ये ट्यूशन वाला दूसरा सिस्टम, ये पैरेलल सिस्टम चल क्यों रहा है? इसकी जरूरत ही क्या है? तो सवाल यही है, क्या ट्यूशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि बच्चे स्कूल में ध्यान नहीं देते, या फिर इसलिए कि क्लास इतनी बड़ी है कि टीचर चाहकर भी हर एक बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाता? Focus on the key concepts of this chapter. Please open your textbooks to page 45. Yes, teacher. सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपा है। और कमाल की बात देखिए, जिस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने बच्चे ट्यूशन जाते हैं, वही प्रॉब्लम वहाँ भी मुंह फैलाए खड़ी मिलती है। Let's focus on this equation now. Yes, teacher. Good. Now apply the formula here. ट्यूशन में भी वही सिलेबस पूरा करने की जल्दी, वही 10-15 बच्चों का ग्रुप, और पर्सनल डाउट क्लियर करने का टाइम ही नहीं। मतलब ये एक ऐसा चक्कर है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। और इस पूरे चक्र की कीमत वो चुकाते हैं पेरेंट्स। हर महीने तेरे पीछे 5 से 7 हजार खाली स्कूल और ट्यूशन फीस देना होता है। हर महीने हजारों रुपए, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनका बच्चा पीछे न रह जाए। ये सिर्फ पैसों का बोझ नहीं है, ये एक मेंटल प्रेशर भी है। तो जब सिस्टम में इतना प्रेशर है, तो सवाल उठता है कि भाई गलती किसकी है? ये ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। पर इसका जवाब इतना आसान नहीं है। तो क्या हम टीचर्स को ब्लेम करें, जो 50-60 बच्चों की क्लास में सिलेबस पूरा करने के प्रेशर में है, और जो शायद चाहकर भी हर बच्चे तक नहीं पहुंच पाते? या फिर क्या ये बच्चों की गलती है जो अपने दोस्तों के बीच मजाक बनने के डर से या बस झिझक की वजह से सवाल ही नहीं पूछते और कंफ्यूजन को अपने अंदर ही रखते हैं? या फिर हम पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराएं, जो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर इतने चिंतित हैं कि उनका सारा ध्यान सिर्फ मार्क्स पर रहता है? फिर से इतने कम मार्क, कैसे पढ़ाई हो रहा है? और वो शायद ये देख ही नहीं पाते कि इस प्रेशर का बच्चे पर क्या असर पड़ रहा है। सच तो ये है कि यहाँ कोई एक विलन है ही नहीं। ये एक ऐसा दुष्चक्र बन चुका है जिसमें हर कोई फंसा है। टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स सब एक दूसरे पर अनजाने में ही दबाव बना रहे हैं, और ये चक्र बस घूमता जा रहा है। तो इन सब बातों के बाद सवाल उठता है कि हम आखिर खड़े कहाँ हैं? चलिए थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी पिक्चर को देखते हैं और सोचते हैं कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है।
हुआ ये है कि हमारा पूरा सिस्टम एक हाई प्रेशर मशीन बन गया है जिसका फोकस सिर्फ एग्जाम पर है, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर नहीं। बच्चे थक रहे हैं, पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात, सीखने का जो मजा है, जो जिज्ञासा है, वो कहीं खोती जा रही है। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है, जब स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स तीनों ही इस चक्र में फंसे हुए हैं, तो फिर इसे तोड़ने की, इसका समाधान खोजने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? और शायद इसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था। मुझे विश्वास है सभी टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इसे समझेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। बिल्कुल, सीखने और सिखाने की ये जर्नी इसी तरह हमेशा चलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहें बहुत जल्द अगले वीडियो के लिए। आपका और हमारी टीम के मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय शिक्षा।